आती नहीं। पहले बात तो कैसे ली जाती है आरती बताओ। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण। बस वाणी प्लस आपका पहनावा। कोई बच्ची ने प्रश्न किया कि स्त्री को इतना ढक के क्यों रखा जाता है, तो सामने से उत्तर आया कि एक हीरा कहाँ होता है, जमीन की गहराई में। ऊपर कभी हीरे नहीं मिलेंगे आपको। मोती कहाँ मिलते, समुद्र की। सोना कहाँ मिलता है, पत्थरों के बीच में। तो एक जो लक्ष्मी होती है, जैसे मैं छोटी सी बात कह रहा हूं आपको, आप दुकान पे पैसा कमाते हो, सामरा टेमरा माने वे बंडल बारे लटकाई लावो कहीं, मने इन्हें उत्तर चाहिए बस। बाहर लटकाते हो क्या, कैसा देखो अपने आज इतना नोट बरसी आए, क्या है टका लो, गुप्त रखते उसको बस। लक्ष्मी कहती मुझे जितना गुप्त रखोगे मैं तुम्हारी जिंदगी में कल्याण कर दूंगी। और जो आपकी तिजोरी होती है, तिजोरी, उस तिजोरी दीवार के चिपकी हुई नहीं चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो तिजोरी होती है ना बहनों, आपको कह रहा हूं, तिजोरी दीवार को एकदम टच में मत रखो, उसके पीछे झाड़ू जाना जरूरी है। पर डे झाड़ू लगाओ, झाड़ा जम जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। और जिस तिजोरी में आप पैसे रखते हो, उस तिजोरी के ऊपर कोई भी कबाड़ ना रखे। मां लक्ष्मी को लाल कलर पसंद है, इसलिए उस रूम में एनी टाइम 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब चालू रखो 24 ही घंटे। समझ में आ रहा है ना। रेड कलर का बल्ब चालू रखो। उनको लाल कलर पसंद है। जो विद्या की देवी है मां सरस्वती, जहां पे बच्चे सोते हैं, उस रूम का कलर वाइट होना चाहिए। वाइट उनके बिस्तर की जो खोली होनी चाहिए वो भी फटाफट वाली नहीं होनी चाहिए, चटपटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा तामसिक प्रवृत्ति पैदा करे ऐसी खोल ना बिछाओ। बच्चे को ऊपर बैठते शांत मन हो जाए। और आपको प्रयोग करना है ना, आप 10 दिन ढीले कपड़े और जब्बो पायजामा टाबर ने पहराइन देखो, ऊनी वाणी बदल जाई। अब जींस रो पैंट पहरी उड़ो, विने तो गुस्सो आनो ही है, क्योंकि नसिया दबे एनी टाइम खोपड़ी खिसकी उड़ी रे, चौथो गैर लागी को नहीं विने। आप मजाक नहीं कर रहा हूं। लोगों की आदत क्या है, पैया दो कड़का कड़क, पैया देवो कड़का कड़क, पैंट लावो भाटोड़ी। यार ये क्या लफड़ा है। पैंट क्यों हम फटी हुई खरीदते हैं भाई, पैयों रे भी डिजाइन बना, वो आगलो क्या नहीं फैशन है, तो पैसे फैशन बनाए देने की, ये भी फैशन है, ले इसको। और पैयो तो फाटोड़ो लेवे को नहीं। तो हमारी आदतें बहुत गंदी पड़ चुकी है। घर के अंदर आप देखना, आपको झाड़ू रखना भी नहीं आता। झाड़ू कैसे रखते हैं आपको पता है? झाड़ू कौन सी दिशा में रखते पता है आपको? बता सकते हैं आप लोग? झाड़ू रखिए उत्तर और पश्चिम के जो कोना बनता है घर में, आप अपने मोबाइल से देख सकते हो, सारी सुविधा दी है सॉफ्टवेयर में। भैया बैठो ना, हाँ तो ठीक है। ऊपर तो एलो नहीं है, क्या पी रहे थे यूं? हाँ ऊपर एलो नहीं है।
ये हमारी 40 साल की एक मर्यादा है, ऊपर पानी भी अलाउ नहीं है साहब। ये व्यासपीठ है, इस जाजम पे बैठने के लिए देवता तड़पते हैं, देवताओं को भी ये जाजम नहीं मिलती। समझ में आई नहीं, ब्रह्मांड में कोई देवता नहीं जिनको सत्संग की जाजम मिलती है। वो भी लाइन में खड़े कि अमृत का कलश आप ले लो और हमें ये जाजम दे दो, पर वो भी देवता। माँ प्रसाद देवो ने दुर्लभ संत सदाई पावे, दुष्ट जीव दुर्गतरा भारा मिथ्या जन्म गमावे, भाग ज्यों रे संत पावन आवे। एक तो संत समागम और हरि कथा, एक संतों का आना और संतों के मुखारबिंद से हरि कथा सुनना। साहब मैं तो कोई भी शिष्यों को दीक्षा देता हूं ना, तो एक मेरी शर्त रहती है। क्या शर्त रहती है? कि अगर तो माँ बाप रो कहनो नहीं मानो तो मारा चेला कदी बनजो मती, भूल में ही, क्योंकि मेरा यहां से आशीर्वाद तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। माँ बाप ने सताइन पर से मारे करने आओ तो आशीर्वाद तो दे दूं मैं, पर यह होठों से दूंगा। जो यहां से मिलना चाहिए ना, आंतरिक आत्मा का आशीर्वाद आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी करो तो मैं भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। कई लोगों के मन में एक वहम है कि पति और पत्नी एक गुरु बनाते तो दोनों बहन भाई हो जाते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि शास्त्र अध्ययन करते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, अधूरा ज्ञान तो पीछे मामलो गड़बड़ी है साहब। पहले बात तो दीक्षा दी किसको जाती है? आप अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो या सिम में डलवाते हो? ये मुझे प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। सिम में डलवाते हो या मोबाइल में? यूं थोड़ी कि नोकिया रो रिचार्ज कर, कि सैमसंग का कर, के एप्पल का कर, ऐसे बोलते हो? कभी नहीं करते ना। सिम कौन सी है वो उसमें बैलेंस डलवाते हो। अब एक ध्यान रखना, मोबाइल कौन है? एक शरीर है। सिम कौन है? उसकी आत्मा। समझ में आ रही नहीं? तो बैलेंस उसमें डाला जा रहा है। आपका शरीर है ना, वो एक मोबाइल है, आपकी आत्मा है ना, वो एक सिम है। तो गुरु मंत्र आपकी सिम को दिया जा रहा है, ना कि आपके शरीर को। शरीर को दिया जाता ना गुरु मंत्र, तो मैं आपको सिस्टम बता दूं, दोनों कानड़ा बंद कराए अन पछे एक भूंगली लेन माए मुंडा में फसाए, पछे गुरुजी मंत्र बोलता। समझ में आई नहीं? तो वो शरीर में जाता। शरीर का और आत्मा का कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि आत्मा को मंत्र यहां से मिलता है। अभी मैं बोल रहा हूं नहीं, यहां से सुन रहे हो, उनकी खुराक यहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही, ये शरीर की पूर्ति होती है। इसलिए पति और पत्नी को गुरु एक ही होना चाहिए, और तो ही वो जोड़ा पार लग सकता है, नहीं तो आज लगे रे कोई कल लगे। नंबर एक, रिश्ता हमारा पति और पत्नी का रिश्ता शरीर से है, आत्मा से कोई रिश्ता। क्योंकि कई वेद पुराणों में कई लोग मुझे बोलते, गुरुजी आपने दीक्षा दी, हमें फल नहीं छुड़वाया। अब फल थोड़े कोई दुश्मन है, कई कारण है। अरे छोड़ो तो अवगुण छोड़ो भाई, तुम्हारी गलत आदत है वो छोड़ो, गलत भाषा छोड़ो, गलत कोई नशा है वो छोड़ो, गलत कोई भावना है वो छोड़ो, वो छोड़ो ना। अब केड़ो छोड़ाऊं, केड़ो थारे मारे दुश्मन थोड़ी है, केड़ो खाए तो तभी ठीक होने वाली है। और किसको कितने भी मस्से की तकलीफ है, अगर कितना भी भयंकर है मस्से की तकलीफ, तो आप एक 5 ग्राम 10 ग्राम एक भीमसेनी कपूर लीजिए, कपूर लीजिए, इतना सा टुकड़ा लीजिए, नॉर्मल चने के दाने जितना, और केले में डाल दीजिए। 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसको अंदर रखिए और वो केला खिला दीजिए। जिसको भी कितनी भी बवासीर की तकलीफ है, आपको मजाक लगेगी, इन बातें मजाक लगती है, क्योंकि रियलिटी आप करते नहीं हो ना, आपको ये मजाक लगेगी। परंतु जो भी मस्से की तकलीफ है, सब जिंदगी में जो दाल बाटा खाएगा, दुनिया का डॉक्टर कुछ को इलाज नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि दाल बाटे से गैस बनती है, और गैस बनेगी तो गैस्ट्रिक बनेगी, और चाय वाले का तो इलाज हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। चाय पियो और बीमारी खरीदो, गिफ्ट में मिलती है, इसमें कौन सी शंका है? चाय तो हजारों बीमारियां देती है आपको। आप चाय पीने के बाद में 1 घंटे 1.5 घंटे रोटी नहीं खाते साहब, इसका मीनिंग क्या है? 1 कप चाय ने आपको 2 घंटे तक आपको रोटी से वंचित रख दिया। दूध वाली चाय मत पीजिए, आप बिना दूध वाली चाय पीना स्टार्ट करो, जिंदगी में कल्याण हो जाएगा आपका। कार्यों की पुस्तकें पढ़ता हूं, जब भी थोड़ी हिम्मत हार लेता हूं ना, तो मैं क्रांतिकारियों की कोई बुक लेके पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो उसमें एक एनर्जी प्रोवाइड होती है कि 1857 में आज़ादी का बिगुल बजा था, 90 वर्ष लग गए,
लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, लाखों लोगों को मार दिया गया और 1947 में आज़ादी का डंका बज गया। 90 वर्ष लग गए साहब। इसलिए हम भी कोई न कोई कार्य के लिए निकले हैं। थोड़ा वक्त लगेगा। मैं नहीं करूँगा तो और कोई सोनू महाराज पैदा होगा, मैं नहीं करूँगा तो और कोई सोनू महाराज पैदा होगा, परंतु होगा जरूर साहब। सपना है कि हर जगह मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मंदिर के पास में जैसे 5 करोड़ का मंदिर का खर्चा है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि 4.5 करोड़ उसमें से माइनस कर दो। 51 लाख में मंदिर तैयार कर दो, छोटा सा मंदिर। जो 4.5 करोड़ रुपए आपके पास बच जाए, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा पे खर्च करो, तो तुम्हारे इस समाज में जय जयकार हो जाएगा। हर मंदिर के पास में एक गुरुकुल होना चाहिए। वहाँ पे एक अच्छे जो संस्कारवान व्यक्ति होते हैं, उनके सानिध्य में बच्चों को हर रविवार या हर कुछ ऐसा डिसाइड करो, तो वहाँ पे ले जाओ बच्चों को और परिवार के साथ में जाओ। काम थोड़े कदी पूरो रेवण वालों उस दिन विशेष छुट्टी रखे और बच्चों के साथ में जाए, 4 घंटे की सत्संग सुने और बच्चों को लेके जाए। क्योंकि 100 बात बोलेंगे तो एक बात तो बच्चे को समझ में आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके बच्चे इतने संस्कारवान कैसे हो गए। अभी मैं देखिए कहीं कहीं जाता हूँ, सारी चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ। आप अबे मैं किसी को भी एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई लड़की हो 10 20 22 साल की, तो कोई खड़ी हो जाए, कोई भी खड़ी हो जाए। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आपको। अरे इजी है बेटा, छोड़ो, आप खड़े हो जाओ। मधु जी वो उनको खड़े करो, आपकी गुड़िया को। बेटा मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि समझ लीजिए आपके घर पे कोई साधु संत आए, अब थोने वा थाली पकड़ाई दे, तो शुरुआत कटू करो, पहला कहीं करो थे आयो मजो, मतलब शुरुआत क्या करोगे ये बता दो मुझे। हाँ नहीं नहीं तो क्यों बताओ जीजी, जन काम पर बिगड़ जी पछ लारे बदी कहीं। मतलब ये है बेटा, सबसे पहले हम गेट पे जाएंगे, उनको तिलक करेंगे। तिलक भी कौन से हाथ से करें वो भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, कौन सी अंगुली से करें वो भी समझ में आना ज़रूरी है। फिर तिलक किया, फिर अभिवादन किया, आरती ली। आरती कैसे ली जाती है आप सबको आती नहीं, पहले बात तो कैसे ली जाती है आरती बताओ। आरती क्लॉकवाइज होती है, समझ में आ रही नहीं, राइट होती है। लोग तो यूं ठोके हैंडल जाने वो जनरेटर चालू करे जो। 14 बार से ज़्यादा आरती नहीं होनी चाहिए। 14 बार आरती होती है, चरणों से शुरू होती है, नाभि से यहाँ तक जाके समाप्त हो जाती है। अबे फिर बाद में बेटा पानी की आरती लेके फिर बाद में उनको अंदर प्रवेश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाएंगे? मम्मी सिखाएंगे। यहाँ पे आपकी गलती नहीं मान रहे हम लोग, हम मान रहे हैं आपकी मम्मी की गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी आपको वहाँ तक जाने ही नहीं दिया, वहाँ उस मोड़ पे ले जाने नहीं दिया, आपको मंदिर ले जाके ये चीज़ें बताई नहीं, तो आपकी कोई गलती नहीं। इसलिए सारे पेरेंट्स सुने। अब देखो इनकी उम्र 20-22 साल हो गई है, पर अनठाई को नहीं हाल, ये अणोरी कोई गलती नहीं, टाबरोरी गलती मानू को नहीं। मैं सबो मोटी गलती रे वे माँ बाप री। वे माँ बाप कहीं के तू भजन में हालन कहीं करी, तू मंदिर में हालन कहीं कर। अरे मंदिर में बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है बेटा, थैंक्स, नीचे बैठो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब अगर आपको थाली पकड़ा भी दे तो भी आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया। अब पता नहीं चले तो आंधो और अनजान बराबर रहे। इन्हें वास्ते टाबरों में जितना रियो बड़ो नहीं, जितो गुस्सो काटो नहीं, तो गलती थोड़ी है। एक बच्ची ने पूछियो, पापा पूछियो कि पापा बेटा तने गुस्सो क्यों आवे, तू बात बात पे गुस्सा करती है। तो वो लड़की इतनी इजी जवाब दियो तो हंसना आई कि पापा प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है, तो कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है। तो दोनों जना लड़ी जिया और मैं पैदा रही, जिन वास्ते मैंने गुस्सो ज्यादा आवे। समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। तो दोनों आंखों दिन किच 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 करो, तो अपनी खोपड़ी रिचार्ज हो गई। अब पापा मम्मी दोनों लड़ी जिन टाबरों के शांत रहे, छोरा के बमरा बम मिलिया कुटुंब ने
अरे यार क्यों बच्चों के सामने गुस्सा करते हो? बच्चों के सामने लड़ाई मत करो प्लीज। थोने हाथ जोड़ो, थोड़ा टाबर थोने छोड़ दे। साहब ये सत्य घटना बताऊं चेन्नई की। मैं गया तो वहां पे बोल दिया वो दोनों जणों ने, मैं कि थोने हाथ जोड़ो तो दोनों जना लड़ी जो मती, थोड़ा टाबर थोने छोड़ेला। अब थोड़े दिन पहले ठा पड़ गई कि वो बच्ची 22 साल की लड़की छोड़ के चली गई और वो चिट्ठी लिख के गई कि पापा मम्मी मैं आपका कहीं नाक नहीं कटवाऊंगी, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, पर मैं वापस आपसे मिलूंगी भी नहीं लाइफ में। मैं तंग आएगी दोनों दोनों की लड़ाई हूं। सुबह शाम दोनों की लड़ाई सुन सुन मैं पक चुकी हूं और मैं वापस इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगी। मैं कहीं न कहीं जाऊंगी और या तो तपस्या में लग जाऊंगी या मेरे जीवन को समाप्त कर दूंगी। क्योंकि मैं किन्हें समझू? मम्मी ने समझो तो दारे नहीं, पापा ने समझो तो वही बोला रहे नहीं, मुंडा में आवी जू गालियां बोल दे, और मम्मी भी कितना कितना बोल दे पापा ने, तो वो लड़की परेशान होकर आखिर में चली गई। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। एक छोटी सी बात है, रोज थोने ठा पड़ जाएगा टे हिड़कियों कुत्तो है तो वह गली छोड़ो कि नहीं छोड़ो, चाहे 3 किलोमीटर थोने चक्कर पड़े तो आ वो बटी में विन ठाई बटो लारे पड़ी, तो इससे बढ़िया गली छोड़ दे तो राड करता। इसलिए मैं थारे पगे पड़ू, थाने हाथ जोड़ू, मत करो। थारे लड़ी जड़ रहे नहीं तो मैं थाने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बताऊं। टाबर जावे स्कूल फिर ठोकी जड़ हाथ रहो, टाबर हम हीरो बन के रहो भाई। बच्चे को लगना चाहिए मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा टाबर थोड़ा बहुत प्रेम करेला, बहुत लाइक करेला थोने, और जाए जान केवेला लोगों ने कि मारा पापा मम्मी इतना अच्छा है जो कभी लड़ी जी जी कोने। साहब सौगन दिला दो, ये मेरा बच्चा बैठा है, इसको सौगन दिला के पूछ लो कि मौ कदी लड़ी जिया कोई ने, हादसा मनु पूछ लीजिए इन्हें। ये मेरा छोटा बेटा है। मैं छोटा तो बेटा नहीं मानता, इसको दोस्त मानता हूं। मैं मेरा फ्रेंड है, ये दोस्त है मेरा, क्योंकि मैं बाप बन के नहीं रहना चाहता इसके साथ में, मुझे रहना ही नहीं है। मैं बाप बन के रहूंगा तो ये मन की बात मुझे नहीं बताएगा, पक्की बात है। ये डरेगा मेरा बाप बड़ा खराब है, पहले लगाएगा फिर पूछेगा क्या है। मैं इतना बनना नहीं चाहता। मुझे पता है अब इसको एक दोस्त की जरूरत है, तो दोस्त मैं बन गया इसका, बात खत्म कर दी मैंने। तो ये कोई भी मन की बात होती है तो मुझे बोल देता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं चुप रहे आई गो मजो एडो बाप नहीं चीज सब व्यवहारिक बात है। कभी कभी इनसे मैं लेता हूँ, कभी कोई चीज़ होती नहीं, ये मुझे एडवाइस देता है, सलाह देता है, ये सुर सही नहीं था, तुमने सही नहीं गाया भजन, तो मैं इसको गुरु मानता हूँ। यार क्या यार तेरा दिमाग तो बहुत तेज है यार। ये मुझे बोलता है वहाँ से गाना चाहिए था ये भजन, वहाँ पे बड़ा अच्छा सटल होता। तो मैं नाराज थोड़ी हूँ, मुँह में यूँ थोड़ी तू चाप बेजा रे तू काले हवार थी जलमी उड़ी मने कहीं शिक्षा दे, ये शब्द नहीं बोल सकता। मुझे पता है कि इन बच्चों की बातों में बच्चा कोई बात बोले पहले सुन लो, हो सकता है कोई राज की बात बता रहा है, परंतु तो टाबर है। अरे भाई टाबर में भी ज्ञान रेवे, बहुत अच्छी बात बता देता है वो, परंतु हम सुनने के लिए नहीं है। सुनिए मन की बात। और एक ध्यान रखें, सुबह थोड़ा जो भी बच्चे सुबह सुबह जो पढ़ाई करते हैं ना मॉर्निंग टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में, वो बच्चे बड़े विद्वान बनते, बहुत ऊंची मंजिल पाते। बेटा सुबह 1 घंटा पढ़ाई कर लो, नींद आ रही तो सो जाओ, वापस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर 4:15 से 6 बजे का जो टाइम होता है ना, सब वो ब्रह्म मुहूर्त इतना एक्टिव होता है, उसमें आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नींद आ रही तो वापस सो जाओ ना, कौन दिक्कत है। देखो मैं 4 बजे माला फेरता हूं तो फेरता हूं, कोई समझौता ही नहीं मेरा, मैं वापस सो जाता हूं। पर मेरा जो टाइम है काउंट कर लेता हूं मैं, चाहे कितनी भी नींद आ रही है, मुझे माला फेरनी तो फेरनी। माला फेरनी किसको किसको आती है? कौन कौन माला फेरते हो? अच्छा माला कैसे फेरते बता सकते हो? मैं माला दे रहा हूं आपको, कौन सी अंगुली, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ताकि आप धोखा ना खाओ। ये जैसे माला देखिए, या आप तो खुद ही माला बेचे तो ज्ञान भाई ठीक है, यहाँ दुकान ही माला रही। मैं एक बहुत सिस्टम बता रहा हूं आपको। ये अंगुली लाइफ में कभी टच नहीं होती। कौन सी? ये माला को टच यानी आंगली उठ तो इन लड़ाई चालू, मजाक नहीं कहें कि ए नीचे कर, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये अंगुली बड़ी खराब, कभी तिलक करो यूं मत कर जाओ, तिलक भी वर्जित है, पूजा में भी वर्जित है, ये अंगुली टच नहीं कर सकते। इसलिए देखिए गौमुखी पहनी हुई है मेरे को, इस अंगुली के लिए बाईपास निकाला गया। क्या गया? मजाक नहीं कर रहा हूं,
इसको ये बड़ी बदमाश है, तो इसके बाईपास के लिए वो भागो राख्यो इन्हें कि बाहर निकल, आउट भाग, ये बाहर निकाल दी इसको। इसको माला में भी वर्जित है, अंदर नहीं रख सकते, ये घोटाला करवाती है, तो इसलिए ये माला ऐसे फेरती, इन बाहर काटनी पड़े क्योंकि आके इनकी घोटाला करा। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है माला को घुमाए कैसे, बस वो सीख जाओ तो आप कल्याण कर जाए। ये माला देखो यहां से शुरू होती, कहां से, सुमेरु से, ये सुमेरु है माला का, ठीक है, यहां से शुरू हुई है, पर ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आपकी माला मतलब सार्थक है, नहीं तो नहीं है। देखो मैं थोड़ा स्पीड से फेर रहा हूं क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है, आप फेरोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि कैसे घूमती है, ऐसे और ऐसे, डायरेक्ट ऐसे नहीं घूमती, बस ये समझ में आ जाएगा तो आप माला फेर सकते हो। दूसरी होती कर माला, ये हाथों की माला होती है, ये समझ में बहुत मुश्किल से आती है लोगों को। यहां से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 2 छूट जाते हैं, वापस यहां से शुरू होती है, ये कर माला कहते हैं इसे। ये समझ में बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी माता जी की साधना करते हैं, माता जी की, मैं अभी एक बहुत अच्छी साधना करवाता हूँ आपको माता जी की, ज़्यादा रोकूंगा नहीं आपको, वो सबके काम की है, मतलब ऑल, मतलब सबका कल्याण होता है उसमें। टाइम क्या हो गया, 12 बज गए, कितना, अरे राम, चलो एक भजन गा लेता हूँ मैं एक साधना बता देता हूँ, फिर आपको छुट्टी दे देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं रोकूंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से आपके धंधे में कोई प्रॉब्लम आए, क्यों धंधे वाले हो ना सब, दुकान में तो उबो रहना पड़े साहब। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको सबको, सच में माँ कसम, मारवाड़ करते तो अटे हुदारो गणो है, मैं ये कह सकता हूँ छाती ठोकर। मारवाड़ में व्याह मोंडे नहीं, विने पहले बूझ जो की करो क्या जीव जोने, काका ने लावे तो वो फूफो नहीं आवे, फूफो नहीं आवे तो वो फलोणो नहीं आवे, आदो बतो टेम तो वणो ने मनाण में लाग जाए, अब काकी आएगी तो वह बुआ आवे को नहीं, मतलब ब्याह मांडे कहीं बापड़ा तारा दिखाई छोड़े, रांधे गणा कुल मिलान परेशान गणा करे। एक ने लावो दूजोड़ो फुटबॉल रेन बैठ जावे कि मैंने कहीं पूछियो आ बीमारी पता नहीं अट ठीक आगा, आया राम राम करिया जीमिया और आपरे ठाणे गया। मारवाड़ में ब्याह करो तो थारे पहली सब हैंगो पर मिलजो कि भाई कोई ओंटा तो मत काटजो, घना घना दुखी रहे साहब मारवाड़ में ब्याह करे जने, कोई परेशान घना करे लोग, दूजू की को नहीं। मैंने कहीं पूछियो ना वो यूं थोड़े वो टेंट यूं क्यों लगाए ना, तू लगा दे यार, मारा बाप क्यों छाती रोंदे, बड़ी मुश्किल तो बुकिंग मिली है। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। साहब अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो मैं विथिन 5 मिनट में नशा छोड़वाता हूं, बीड़ी का नशा हो, गुटखे का नशा हो, चाहे शराब का